नमस्कार दोस्तों, योगी ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। हमने जो मुहिम चालू की थी आज उसका दूसरा टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है अपना सादृश्यता। ठीक है, तो आपको टॉपिक का नाम देख के आपको होगा कि सादृश्यता क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसको नाम को साइड में रख के मैं जो बताता हूँ उसको ध्यान देना है। जो कल तक जो अपने अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, बीएसटीसी की जो रीजनिंग है उसका बेसिक था। क्या था? बेसिक। आज जो अपने बीएसटीसी का जो कोर्स है उसमें से ये पहला टॉपिक जो है सादृश्यता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि देखिए कि 2 से 3 दिए होंगे। क्या दिए हुए? जैसे कि 4 नाम दिए होंगे। क्या दिए हुए? 4 नाम। उसमें से 3 तो समान होंगे, एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। एक क्या होगा? अलग होगा। जैसे कि 3 नाम ऐसे दिए होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो और जो एक नाम होगा वो अलग ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें तो सादृश्य का ये अर्थ है कि 4 नाम दिए उसमें से 3 तो समान है और उनमें से जो असमान है, 4 में से जो असमान एक है उसको अपने चयन करना है। नॉर्मल में, अपने नॉर्मल भाषा में समझ जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया होगा, जैसे कि देखिए किसी देश का नाम दे सकते हैं जिसमें 3 देश दे दिए और एक राज्य का नाम दे दिया। फलों के नाम दे दिए जिसमें कि जैसे कि 4 नाम दिए उसमें से 3 फल के नाम, तो एक सब्जी का हो गया। जैसे चारों ही अगर फलों के नाम ही दे दिए, अपन बेसिक से समझ जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल एक लिख के बताता हूँ आपको। जैसे कि आम, केला, आम, केला, पपीता, सेब। जैसे कि ये 4 नाम दिए हुए। ठीक है, ये 4 नाम दिए, इनमें से अपने को एक अलग नाम पता करना है। तो अब लॉजिकल देखिए, जैसे कि अब इसमें आप सोचेंगे कि क्या अलग होगा, तो आपको एक थोड़ा सा सामान्य जानकारी होनी चाहिए हर फल के बारे में और थोड़ा सोचने का लेवल से। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, जैसे कि 4 नाम दिए हुए, जैसे कि आम, केला, पपीता, सेब। ये जो 4 जो नाम दिए हुए इसमें से आप नोटिस करिए, आम पूरा होता है, पपीता भी पूरा होता है, सेब जैसा होता है उसको ही खाते हैं। लेकिन जो केला जो शब्द है, केला जो फल है, उसको छील करके खाया जाता है। क्या कैसे खाया जाता है? छील करके। इसका छिलका उतार के खा सकते, छिलके के साथ तो अपन खा नहीं सकते। तो इसमें से अलग क्या हो गया? ये छिलका। ठीक है, तो ये अलग हो गया। आम को अपन कैसे भी खा सकते, बिना छिले हुए भी। पपीता को भी बिना छिले हुए खा सकते हैं और सेब को भी बिना छिले खा सकते हैं। परंतु जो केला है, केले को अपन बिना छिले नहीं खा सकते, तो ये इसमें से अलग हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जैसे कि सब्जियों के नाम दे दे, 4 सब्जियों के नाम दे दे, उसमें से एक अलग हो जाए। जैसे कि 3 अलग जानवरों के नाम दे दिए तो एक किसी पक्षी का नाम आ गया। इसमें आपको देखिए नॉर्मल है कि थोड़ा सामान्य जानकारी चाहिए और आपको कुछ नहीं देगा। जैसे कि 3 जो सवाल दिए होते हैं, 4 जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें से आपको अच्छे से सोचने का कि इसमें से विभिन्न क्या होगा, अलग क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक बार में आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई चारों, जैसे कि फल दिए हुए, इससे पहले ही क्वेश्चन में वैसे बताया उदाहरण जिसमें चारों फल के नाम ही है। ठीक है, अब फल दिए हुए तो आप कंफ्यूज हो जाएगा भाई सारे के सारे 4 जो है फल ही है, अब इसमें क्या अलग होगा। तो आपको थोड़ा लेवल से सोचने का कि भाई कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। क्वेश्चन दिया हो वो तो गलत होगा नहीं, तो आपको अच्छे से सोचने का। जैसे कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से क्या अलग हो, इसमें भिन्नता क्या हो रही है एक की। ठीक है, तो आपको तर्क लगा के सोचना। जैसे आम कच्चा खा रहे हैं, मैंने आपको बताया है, कच्चा पका दोनों तरह से खा सकते हैं। मतलब, और जो केला है, केला जो शब्द आ रहा है, ये कैसा फल है जिसको छील के खाया जा सकता है, परंतु इनको बिना छीले खा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक जो क्लास अपने 2 से 3 दिन में पूरी होगी, एक क्लास आ जाएगी, 2 क्लास और आएगी, बाद में ये खत्म हो जाए। ये जो टॉपिक है बीएसटीसी में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से कम भी हर एग्जाम में, हर बार बीएसटीसी में 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। कम से कम में अगर 2 से 3 बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि कितने ज़्यादा आएंगे। ठीक है, पिछली बार 5 आए थे, उससे पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, इस पे 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अपन इसके क्या कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये पीछे सवाल लिखे हैं, इसमें जैसे 5 सवाल है। अभी अपन बिल्कुल लो लेवल के करेंगे कि जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि सादृश्यता क्या है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अपन सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप आएगा आपके, कि ऐसा भी लिखा सकता है कि निम्नलिखित में से अलग कुछ छांटिए। ठीक है,
या तो लिखा होगा निम्नलिखित में अलग छांटिए, या फिर यहाँ ऐसा हो जाएगा अलग को छांटिए, भिन्न को छांटिए, ऐसा लिखाएगा क्वेश्चन BSTS में, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आम। पहले क्वेश्चन में 4 दिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब चारों में से अलग क्या है वो अपन देखते हैं। जैसे कि पहला नाम क्या दिया, आम दिया हुआ है, दूसरा नाम क्या दिया, पपीता दिया हुआ है, तीसरा नाम क्या दिया हुआ है, सेब दिया हुआ है, और चौथा नाम क्या दिया हुआ है, शिमला मिर्च। क्या दिया, शिमला मिर्च। अब इसमें से देखिए, जैसे कि ये 3 तो क्या है, फलों के नाम है, क्या है, फल के नाम है, परंतु जो एक जो है मिर्च का प्रकार बताया हुआ है, तो मतलब ये अलग हो गया, ये भिन्न हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्या आएगा, डी। जैसे कि जो शिमला मिर्च आपको पता ही है, क्योंकि भिन्न छांटना ही है अपने को, तो ये तो पता चलेगा 3 तो फल है और 1 मिर्च है, ये अर्थात सब्जी का प्रकार है, इस कारण ये भिन्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो अपन यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर डी, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाता है आंसर भी इनका। देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी 4 नाम दिए हुए कि अलग को छांटना है अपने को, ठीक है। ये जो 4 अक्षर ऑप्शन दिए हुए इसमें से अपने को अलग को छांटना। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ, कुत्ता, दूसरा क्या दिया हुआ, बिल्ली, तीसरा क्या दिया, नेवला, और चौथा क्या दिया, गाय। अब यहाँ पे आकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तीनों पशुओं के नाम है, ठीक है, चारों पशुओं के नाम है, परंतु अब इसमें से अलग क्या है, तो आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना, थोड़ा गहराई में जाके। जैसे कुत्ता क्या है, मांसाहारी, आपको पता है, वो मांस सब खाता है। बिल्ली भी हर चीज खा लेती है, मांस वगैरह, और नेवला भी हर चीज खाता है, परंतु जो गाय है शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी। तो ये अलग हो गया। ये जो 4 जो ऑप्शन हुए, ये 4 तो है मांसाहारी, परंतु जो एक है ये है शाकाहारी, ठीक है। तो इसमें से ये अलग हो ही गया, आपको पता ही है। तो देखिए आगे देखते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या, इसका भी आंसर हो जाएगा डी। आंसर है डी, गाय, ठीक है। बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे भी। तो आपको आज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, उसमें देखेंगे जैसे कि गेहूँ, उड़द, मूंग, चना। अब जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में अलग अलग नाम दिए हुए। जैसे कि पहले में क्या दिया, आपको मैंने बताया कि गेहूँ, ए में क्या दिया हुआ है, गेहूँ, बी में क्या दिए हुए, उड़द, क्या दिए हुए, उड़द, ठीक है, और सी में क्या दिए हुए, मूंग, सी में मूंग, और डी में चना। तो आप ये चीज देखिए, तो सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि ये तीनों हैं, तो रबी खरीफ की फसलों के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, पर वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि सारे अलग अलग फसलों के बारे में लिखा हुआ है। आपको क्या चीज देखनी है कि ये जो 3 जो है, 3 तो है क्या है, दाल का, उड़द की भी दाल होती है, मूंग की भी दाल होती है, चना की भी दाल होती है, परंतु गेहूं की दाल होती है क्या, गेहूं की दाल नहीं होती है। तो ये अपने से इसमें से भिन्न ऑप्शन है, क्या है, भिन्न ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा, ए, ठीक है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जो चौथे में भी दिए हुए, देखिए क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ सीमा, ऑप्शन बी में दिया हुआ सुमन, सी में दिया हुआ रवीना, और ऑप्शन डी में दिया हुआ कुमारी, ठीक है। अब जैसे कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए, अब चारों में 4 नाम तो दिए हुए, आप देखेंगे भाई 3 लड़कियों का नाम है, क्या है, जैसे कि ये भी सीमा लड़की का नाम है, सुमन लड़की का नाम है, रवीना लड़की का नाम है, परंतु ये जो कुमारी जो लिखा हुआ है, ये पूरा समूह हो जाएगा, मतलब लड़कियों की एक जातिवाचक नाम हो गया। क्या जातिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक है। सीमा एक पर्सनल, आप कंफर्म व्यक्ति है, मतलब निश्चित व्यक्ति है, कौन किसके लिए कहा, तो सीमा एक ही लड़की है, ठीक है। सुमन एक है, रवीना एक है, पर कुमारी, कुमारी कौन है अपने को पता नहीं है, ये तो निश्चित है, पर ये अनिश्चित है, पर पूरा जाति के लिए कुमारी, कुमारिया, ये जाति के लिए हो गया, ठीक है। तो ये क्या, जातिवाचक हो जाता है, ये इसमें से अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या है, डी। सर एक वीडियो बनाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन 5 में अपन देखेंगे, क्वेश्चन 5 में देखेंगे अपन कि 4 नाम दिए हुए, क्या नाम दिए हुए, देखिए पहला दिया हुआ शक्कर, दूसरा दिया हुआ पत्ती, तीसरा दिया हुआ दूध, चौथा दिया हुआ गैस। तो ये यहाँ पे आप देखिए एक बार कि ये जो 4 जो नाम दिए हुए, ठीक है, 4 जो नाम दिए हुए, ये चाय बनाने का सामग्री का नाम दिए हुए, किसकी है, चाय बनाने के। तो इसमें से आप देखेंगे तो शक्कर चाय में के अंदर डालते हैं, पत्ती चाय के अंदर डालते हैं, और जो दूध है ये भी होता है, मतलब चाय इससे ही बनती है। ये जो
तीन चीजें हैं, इनसे तो चाय बनती है निश्चित है, परंतु ये जो गैस है, गैस की तो इससे अलग हो गया। जैसे कि ये तीनों खाने पीने के काम में आएगी, ठीक है, परंतु गैस क्या खाने पीने के काम में आएगा, ये सिर्फ बनाने के काम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, डी। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे लिखते हैं, और मैं आगे और लिख देता हूँ कुछ उदाहरण। तो आगे के प्रश्न ये बोर्ड पर लिखे, चलो समझते हैं इनको भी, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन तो उसी टाइप का रहेगा कि 4 ऑप्शन दिए, इसमें से भिन्न हो उसको अलग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है कि इसमें अब अपने को संख्याएं दे रखी है, जैसे कि 4 जो संख्याएं दे रखी है, ठीक है, जैसे कि 4, 9, 16, 21। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है कि ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, 4 संख्या इसमें अलग क्या है कि भिन्न क्या है, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो देखिए, अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे और विचार करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि ये जो 2 है, सॉरी ये जो 4 है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ठीक है। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का। और ये किसका वर्ग है, 4 का। और 21 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है क्या, मतलब ये वर्ग नहीं है ना, ये अलग हो गया। मतलब ABC, ये जो ABC ऑप्शन जो है जिसमें 4, 9, 16, ये जो है ये तो है वर्ग, जैसे किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, परंतु जो ऑप्शन डी में जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात इसमें से भिन्न क्या है, ऑप्शन डी। भिन्न क्या है इसमें, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन डी भिन्न यहाँ पे देख लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में ए लिखा हुआ है रामायण, बी लिखा है महाभारत, सी लिखा है भगवत गीता, डी लिखा है प्रेमचंद। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ गया होगी कि इसमें कुछ ना कुछ अलग है। तो अलग क्या है वो अपन देखते हैं। देखिए, जैसे कि तो पहला क्या दिया उसमें, ए क्या दिया, रामायण, ये एक पुस्तक का नाम है, आपको पता ही है। और बी क्या दिया हुआ है, महाभारत, ये भी एक पुस्तक का नाम है। सी क्या दिया हुआ है, भगवत गीता, ये भी एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। परंतु जो डी जो दिया हुआ है प्रेमचंद, क्या दिया हुआ है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो दिया हुआ है वो एक कवि का नाम है। किसका नाम है, कवि का नाम। अर्थात 4 ऑप्शन में से, अर्थात 4 ऑप्शन में से 3 तो है किताबों के नाम, परंतु जो डी है उसमें एक कवि का नाम है, कवि का लेखक का नाम है, अर्थात ये ऑप्शन इसमें से भिन्न हो गया। ये आपने देख ही लिया। तो आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, देखिए, ए गणित, बी अंग्रेजी, सी प्रायिकता, डी गणित। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से 3 तो सब्जेक्ट के नाम अपने को पता चल रहे हैं, पर यह पता चल रहा है कि जैसे कि हिंदी एक विषय है, अंग्रेजी एक विषय है, गणित एक विषय है, परंतु प्रायिकता क्या है। अब ये आप सोच में पड़ जाओगे। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या 10th तक आपने मैथमेटिक्स में ध्यान दिया है, 10वीं तक आपने गणित में ध्यान दिया है, तो आपको पता ही है कि 10वीं तक की गणित में प्रायिकता एक टॉपिक आता है। अर्थात जो गणित है, गणित का एक टॉपिक है प्रायिकता। अर्थात ये क्या हो गया, इनमें से भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न। अर्थात आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। तो ये आपको सोचने की चीज़ है, जैसे जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा लॉजिक लगाने का कि भाई ये अलग हो क्यों रहा है। आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो आप क्वेश्चन देखते ऐसा होगा कि ये भी किसी विषय का नाम होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ संस्कृत हो जाता तो ये यहाँ पे क्या हो जाता, संस्कृत अगर लिखा हुआ था तो ये तीनों भाषाएं हो जाती, परंतु गणित एक अलग सब्जेक्ट हो जाता। इसी प्रकार क्वेश्चन में मतलब पूछ क्या रहा है आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्वेश्चन में जो पूछा उसका जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही है। तो अब चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा अपन देखते हैं, जैसे कि राजस्थान, बी गांधीनगर, सी गुजरात, डी पंजाब, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ए क्या दिया हुआ है राजस्थान, बी क्या दिया गांधीनगर, सी क्या दिया गुजरात और डी क्या दिया है पंजाब। 4 ऑप्शन है। अब 3 तो अपने को समझ में आ रहा है कि राजस्थान के ये 3 तो नाम तो अपने को पता चल रहा है कि राज्यों का नाम है। जैसे कि राजस्थान एक राज्य है, गुजरात एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, परंतु जो गांधीनगर है ये क्या है, गुजरात की राजधानी है। क्या है, गुजरात की राजधानी। अर्थात बी क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया बी। तो ये अपने को लॉजिकल चीज़ें थोड़ी आपने सोचा विचारा तो पता चल गया कि 3 तो राज्य के नाम में और ये एक इसकी
अलग नाम है अथवा विभिन्न नाम भी सोच सकते हो, या फिर आपको पता हो तो ये पता ही होना चाहिए कि जनरल नॉलेज का भी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि सामान्य ज्ञान, छोटी मोटी ज्ञान होगा। तो इससे कि आप प्राय जो है सदृश्यता का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन में जो पूछे होंगे, विभिन्न जो पूछेंगे, उसको आप एक अंदाजा या डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब जल्द से जल्द सोचने की तर्क शक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, एक लास्ट और एक क्वेश्चन और देख लेते, पांचवा। देखिए पहले में क्या लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्व, बी में लिखा है सामने, सी में लिखा है पश्चिम, डी में लिखा है दक्षिण। ये क्वेश्चन आप देखते ही समझ गए होंगे कि तीन तो दिशाओं के नाम हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये तीन तो दिशाओं के नाम है। परंतु जो ये बी जो है, बी क्या है, अलग, सामने। ये मतलब अलग बता रहा कि अपने किसी, जैसे पूर्व का सामने, तो ये पूर्व अलग शब्द आ गया, सामने मतलब कोई चीज है उसके सामने क्या रखा वो आ गया। परंतु ये जो तीन चीजें हैं ये तीन दिशाओं के नाम है, तो इसके विभिन्न क्या है अपने को पता चल ही गया है, विभिन्न क्या आ रहा है, सामने। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। और ये जो सादृश्यता का जो टॉपिक है इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रकार कल देखेंगे, एक प्रकार परसों देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसमें रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आते ही आपको ध्यान रख के ही चलना है, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप कर सको, मिला सको उतने ज़्यादा मिलाने, जैसे कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये करने में आसानी रहेगी, और आपको अंदर से भी ऐसा लगा कि हमें आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अलग अलग जो नाम वगैरह होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि सब्जी हो तो आपको 20 से 25 सब्जियों के नाम याद कर देने के, फलों के नाम याद कर देने, ऐसे अलग अलग चीज़ों को आपको पढ़ते जाना और पता करना है कि कौन सी चीज़ का नाम क्या है। कि पर्यायवाची है तो पर्यायवाची भी आ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि पूर्व के सामने सामने आ गया तो एक पर्यायवाची दूसरा आ जाता, तो ये दक्षिण आता, तो अपन इसको हटा देते क्योंकि ये पर्यायवाची हो जाते हैं यहाँ पे इसी प्रकार। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।